फिर अभी इस मामले को अपोजिशन कोई और कलर दे रहा है? देखिए, जाति का जो मुद्दा ये चुनाव में ही प्रभावी होता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब से ये बात उठाई विपक्ष ने कि संविधान को खतरा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके बाद से ये जातियों को छोटी छोटी एकजुट करने में जो इन्होंने सफलता हासिल की, उसकी वजह से ये सारा माहौल अभी बना हुआ है और सत्ता पक्ष के लिए ये चिंता की भी बात बनी हुई है। भारत में जाति एक सच्चाई रही है और है, और उसी आधार पर टिकट दिए जाते हैं किस क्षेत्र में किस जात का कितना वोट है, नेताओं के उसी हिसाब से चयन भी होता है। और एक चीज़ जरूर है ब्रजेश जी कि हमारे समाज में भगवान जो हुए उन्होंने कभी जातियों को आधार नहीं माना। राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे, कृष्ण ने सुदामा का साथ निभाया, चरण धुला। ये सब एक प्रतीक और आदर्श हमारे समाज में मौजूद हैं। हजारों साल पहले किताबों में लिखा, शास्त्रों में लिखा, लेकिन आज देश को आज़ाद हुए इतना वक्त हो गया, फिर भी जातियों के आधार पर भेदभाव का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। अब तो जो जात फायदा दे वो नेता बड़ा हो गया है। अब तो इस आधार पर ही नेताओं का चयन होता है। प्रदेशों में मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री ये सब जात के आधार पर ही बनाए जाते हैं, जिससे कि उनकी जातियों का वोट उस पार्टी को मिले। आप देख सकते हैं कि विधान परिषद में केशव मौर्य नेता सदन हैं और नेता विपक्ष जो हैं वहाँ पर एक यादव जी हैं। इसी तरह से तमाम सारे पदों पर उप मुख्यमंत्री से लेके माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया गया, तो भाजपा ने ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया है। तो ये जातियों का ही एक कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। हालांकि राजेश चौधरी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ जातियों का भी घोटाला कर देते हैं लोग। तो ये जातीय घोटाला इस रूप में आप समझिए कि बहुत सारे लोग सिंह लिखते हैं, बहुत सारे यादव भी सिंह लिखते हैं, बहुत सारे दलित लोग भी सिंह लिखते हैं, बहुत सारे बर्मा लोग भी सिंह लिखते हैं। अब कौन असली सिंह है और नकली सिंह है ये आप ठाकुरों में पहचान ही नहीं पाएंगे। और आने वाले 10-15 सालों के बाद ये और जटिल हो जाएगा जब एक नई पीढ़ी उन सब परिवारों से निकल कर आ जाएगी जो सब सिंह लिखती है। तो जातियों का घालमेल तो लगातार बढ़ रहा है। वैसे हमारी सरकारों को जातियों को लेकर चिंता बहुत रहती है, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में महिला आयोग, SC/ST आयोग और OBC आयोग, ये तीनों आयोग पिछले 2.5 साल से खाली हैं। यहाँ पर अध्यक्ष नहीं है, न कोई मेंबर है, और यहाँ पर भी जातियों की संरक्षण के लिए बनाए गए थे ये आयोग। तो सरकार को जरा इस पर भी ध्यान देना होगा। खाली सुदामा का जूठा चना खाए ले से काम नहीं बनेगा। और हमारे यहाँ तो ईश्वर और पैगंबर जो बात बताते हैं उसको भी लोग अपनी सुविधा के लिए झुठला देते हैं। जब लोग नलों से, कुओं से, ट्यूबवेल से लोगों को पानी पीने पे प्रतिबंधित कर सकते हैं, छुआछूत भेदभाव आज भी जारी है। चाहे अस्पृश्यता उन्मूलन कानून इस देश में बहुत पहले लागू किया गया, लेकिन मानने वाले लोग नहीं हैं। संविधान बना तो उसी ने ये रक्षा करने की कोशिश शुरू की। आरक्षण इसीलिए दिया गया कि लोग भेदभाव का शिकार थे। इसको खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आज भी ये चलता रहा क्योंकि भेदभाव जारी रहा। इसी बीच कई सारे दलित नेता, OBC नेता आए इस देश में, उन्होंने नाम कमाया। कांसीराम, मायावती, मुलायम सिंह, तमाम सारे लोगों ने इस समाजों के उत्थान का भी काम किया है। अब जातीय जनगणना की भी बात आ रही है। जब जनगणना करने वाले जाएंगे तो जात तो पूछेंगे ही, तब तो जात के पता लागे। लेकिन ये आप बताओ कि ये सब कहाँ जाए जो सिंह लिखा थे चारों ओर, इनके लिए भी कोनो इंतजाम है? सर्टिफिकेट दलित का लोगे,
लिखोगे सिंह तो कैसे काम चलेगा? या तो जाति से इतनी दूरी रखो कि उसमें घुसो ना, घालमेल न करो। ब्रजेश जी, अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है अक्टूबर में। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में। अगर भाजपा यहां जीती तब तो फिर ये सब चीजों पर वो काबू करने ले जाएगी। अब ये देखना होगा यहाँ के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि इससे देश की सियासत बहुत बदलने वाली है। बहरहाल सुनिएगा, एक बहुत अच्छा शेर सुना दूं आपको कि जिनका जीवन वो किसी भी जाति में पैदा हुए हों, जिनके पास पैसा नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको हर दिन जूझना है। ये जरूर है कि कुछ जातियों के आधार पर वाकई में जूझ रहे हैं और कुछ आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं। सुनिएगा कि जूझते रहना सुनो हालात से, और पेट भरता नहीं है कहीं खैरात से। वो कभी सच्चाई न सुन पाएगा क्योंकि लग रही है उसको चींटी अब हर बात से। और भूख की तड़पन बता सकता है वही जो भूख से तड़पा हो कई रात से। और तेल बाती दीप माचिस चाहिए, रोशनी होती नहीं है सिर्फ जज्बात से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।